लगातार जीत के गुरूर में डूबे घोर अहंकारी कटारिया जी के मीडिया कर्मी के खिलाफ बोले गए अपशब्दों का चौतरफा विरोध जारी है। राजनीतिक पार्टियों, संगठनों सहित प्रदेश के प्रबुद्ध जन भी भाई साहब के औचेपन का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। भाजपा के ही कद्दावर दबे स्वरों में कबूल कर रहे हैं कि भाई साहब को लोकतंत्र के स्तंभ पर इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। सार्वजनिक रूप से इस तरह की प्रतिक्रिया से पार्टी की साख को भी ठेस पहुंची है। रायपुर न्यूज से बातचीत और नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर कई कर्मठ भाजपाइयों ने जो कुछ कहा उसका सार सिर्फ यही है कि बासा दाना वही गया, आप तो मानो ध्यान रखो। बात भी सही है, आखिर 77 वर्ष के कटारिया जी से अब शालीनता की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? यह तो संघ और उनकी पार्टी को सोचना चाहिए कि सार्वजनिक मंचों और मीडिया से बातचीत के दौरान औच्छे पदाधिकारियों पर रोक क्यों नहीं लगाई जाए। वैसे पार्टी और राजनीतिक अनुभव में वयोवृद्ध कटारिया जी की जुबान इस बार ही नहीं फिसली है। अपने संस्कारों का परिचय वह पहले भी दे चुके हैं। चुनाव से पहले कई रूपों में दिखने वाले कटारिया जी ने चुनाव के बाद काफी रंग बदले हैं। समाज में फूट डालना, धर्मों का बंटवारा कर वोटों की राजनीति करना, देश के प्रधान सेवकों को ओछा बोलना, प्रदेश के मुखिया पर अनर्गल टिप्पणी करना, भगवान को चुनौती दे देना, अपने ही कार्यकर्ताओं से बदसलूकी करना उनकी आदत में शुमार है। आइए अहंकारी कटारिया को मिले संस्कारों के हर रूप से आपको रूबरू करवाते हैं। राम राम के टाकरी में उठा करके तोलो और तोलने के बाद जो तुमको अच्छा लगे वो कर दो। हमारे खिलाफ करना चाहते हो कर डालो, कोई चिंता की बात नहीं। गुलाब तक हारना चाहिए, जो चोर है, बदमाश है, लुटेरा है, ये बेचारी है, क्या करनी है। 40 साल तक मैं राजनीति में हूँ, तेरी माँ ने दूध पिलाया तो एक काला छप्पा लगा के बता दे। राजनीति सेना का नाम का एक भूत चढ़ा है, ये केवल लीडर का नोट तक ही चढ़ा। ये इनकी बाउंड्री नहीं लांगी इसने, इसको हमको बाउंड्री लांगने के लिए 55 साल 57 साल लगे और इनकी उम्र भी इतनी हो गई कि 5-10 साल बाद तो भगवान सबको ही अपना अपना हिसाब सिखाएगा कि सिखाएगा। ये जो कई बार कहता मैं गुलाब जी ऊपर दूंगा, मैं करते लाला कोई चिंता नहीं यार, इतनी कच्ची गोली गुलाब चंद कटारिया ने भी दिखाई है। 40 पर जगड़ी मार रहा है। तू बता अपना चोपड़ा खोल, 5 साल तक तू है ना राजस्थान के मुख्यमंत्री के बहुत नजदीक का रहा है, तेरे विकास का चोपड़ा खोल के बता। एक कॉलेज यहाँ नहीं बन सका, एक कॉलेज, एक पंचायत समिति इससे नहीं बन सकी क्योंकि मंत्री गुलाब चंद कटारिया उसके जोधपुर में रहता है। चारों खाने चित पड़ा है, चारों खाने चित पड़ा है। और तेरी ये जो वोटों की खेती थी ना, इस पर भी चोट पड़ी है। मुख्यमंत्री के नाते खड़े होते, मैं संविधान की शपथ देता हूँ, कहाँ गई है वो तेरी शपथ? और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने जब पास कर दिया तो तेरी क्या औकात है? क्या तेरी 7 पीढ़ी भी इस कानून पर लागू करेगी? मैंने कहा कि अगर मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, मैं तो सोच सकता हूँ, और सामने वाली लड़की हाँ करे तब तो सोचेगी सरकार बनाएंगे, सरकार बनाएंगे। अगर दम हो तो तुम कांग्रेसी बिना मुसलमान के जुलूस लेकर के आ जाओ, तो पता लगे कि तुम्हारी इनमें 3 है, कितने साल है, क्या बातें करते हो। अगर दम हो तो तुम कांग्रेसी बिना मुसलमान के जुलूस लेकर के आ जाओ, तो पता लगे कि तुम्हारी इनमें 3 है, कितने साल है, क्या बातें करते हो। कौन अल्पसंख्यक कौन बहुसंख्यक, या भी आप ये 15 करोड़ लोग रहते हैं, ये भी अल्पसंख्यक हैं क्या? इससे तो हम छोटी छोटी जातियाँ ऐसी जिनका 1% बढ़िया 1% ही नहीं हिंदुस्तान की आबादी के, तो हम अल्पसंख्यक, हमारा तो कोई नाम नहीं है। अल्पसंख्यक में हम भी आते हैं, सिख भी आते हैं। आप अल्पसंख्यक का मतलब केवल मुसलमान को ही क्यों समझते? अल्पसंख्यक का अन्य कई योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की भी, राज्य सरकार की, उसमें जैनी भी अल्पसंख्यक के अंतर कवर हुआ है, उनके लिए भी अलग से फंड रख सकता है। उन योजनाओं के तहत उनको लाभ पहुंचे ना। ये अल्पसंख्यक का नाम देकर के ये जो जिस प्रकार का समाज को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री पहले मनमोहन सिंह जब अमेरिका उतरता था तो को रिसीव करने के लिए नत्थू गेला मंत्री जाकर के एयरपोर्ट से लेके आता था, लेकिन अब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जब जाता है ना तो ओबामा स्वयं उठ करके जाता है उसकी अगवानी करने के लिए। इतना डराते गाय को वोट कुएं में डाल देना यार, नहीं मिलेगा और क्या होगा? इतना डराते गाय को वोट कुएं में डाल देना यार, नहीं मिलेगा और क्या होगा? देश बनाने का विचार लेकर चलता है, भगवान भी मुकाबले में आ जाए तो साले उससे भी टक्कर देने की ताकत रखते हैं। चाहे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई भी हो, हम उसकी चाकरी करने के लिए पैदा नहीं हुए। समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। कभी जयपुर जाओ तो देखा ना, पुराना जयपुर है देखा।
तुम्हारे मंदिर में भगवान रो रहे हैं, तुम्हारे मंदिर में भगवान रो रहे हैं, तुम्हारे मंदिर में भगवान रो रहे हैं। तुम्हारी बेटियां सब पंचर वाले के साथ ही भाग रही है। ये तमाशा क्या है, समझ जाओ। अगर गलती की ना तो फिर कोई रास्ता नहीं। अगर गलती की समय निकल गया हाथ से, फिर माथे पे हाथ दे के रोना। हाँ, तो डरने की बात है यार, चोरी थोड़ी करते हैं। मैं तो डंके की चोट कहता हूँ। मैंने एक पत्रकार को कहा तेरी गांड में जितना जोर उतना लगा देना यार। उसने 8 दिन तक लगा दिया मेरे खिलाफ खूब। क्या हो गया यार? हाँ, तो डरने की बात है यार, चोरी थोड़ी करते हैं। मैं तो डंके की चोट कहता हूँ। मैंने एक पत्रकार को कहा तेरी गांड में जितना जोर उतना लगा देना यार। उसने 8 दिन तक लगा दिया मेरे खिलाफ खूब। क्या हो गया यार? आप सोच रहे होंगे आखिर भाई साहब के इतने रूपों को अभी दिखाने की जरूरत क्या पड़ गई। ये करना इसलिए भी जरूरी था कि जो भी दर्शक और मतदाता भाई साहब को आदर्श मानकर उनके नक्शे कदम पर आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, वे भले ही भाई साहब का अनुसरण करें पर उनकी हल्की भाषा का नहीं। वैसे भाई साहब का ये गुस्सा और ओछापन 4.5 साल तक ही रहता है, क्योंकि संघ में बड़ी पकड़ के कारण टिकट तो मिलना तय ही है। जैसे ही टिकट मिला, कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया और माफी मांगकर उन कार्यकर्ताओं को भी अपनी ओर खींच लिया जिनके साथ बीते सालों में बहुत बुरा किया। चलिए यह रूप भी देख लीजिए। आदमी को लगता है यार ये मेरा अपमान हो गया और मैं उनसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, और मैं उनसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, और मैं उनसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। मैं किसी का अपमान करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ हूँ। पूर्व गृह सेवक और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया कई वर्षों से राजनीति में है। प्रदेश स्तर के नेता होने के साथ ही उदयपुर और बड़ी सादड़ी विधानसभा से ही चुनाव लड़े हैं। उदयपुर शहर विधानसभा से लगातार 5वीं बार विधायक हैं और अभी तक की बात करें तो भाई साहब को 22 साल हो गए हैं। अब सोचिए, जो कार्यकर्ता भाजपा की रीति नीति को पसंद कर पार्टी का सदस्य बना होगा, हर बार जाजमें बिछाकर कुर्सियां लगाकर अपने खर्चे पर लोगों को घरों से चौराहों और चुनावी सभाओं में लाने में खून पसीना एक कर दिया होगा। 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15वें साल तो उसने भी सोचा होगा या सपना ही उसे आया होगा कि वह उदयपुर से विधानसभा का प्रतिनिधित्व करेगा। लेकिन यहाँ किसी भी अच्छे और सच्चे कार्यकर्ता को मौका नहीं दिया गया, चाहे विधानसभा और नगर निगम हो या पंचायत स्तर के चुनाव। चलिए अब आपको मिलवाते हैं जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर से, जिन्होंने कटारिया की सद्बुद्धि के लिए भगवान से कामना की है। वहीं कांग्रेस के मोड़ सिंह सिसोदिया, अनार सिंह सिसोदिया और समाज सेवी सरोज पटेल ने भी कटारिया के सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की बात कही है। देखिए, न्यायपालिका, विधायिका और एडमिनिस्ट्रेशन और मीडिया, ये चारों ऐसे स्तंभ हैं जिनको एक दूसरे की ज़रूरत भी पड़ती है, जिनको एक दूसरे की सहायता भी करनी पड़ती है और एक दूसरे के पूरक भी हैं ये। लेकिन इस तरह से हम अगर किसी पत्रकार के खिलाफ कोई बयान देते हैं, और दुख इस बात का है कि ऐसा वरिष्ठ व्यक्ति जो कि कई सालों से कहते हैं कि मैं 50 साल से राजनीति कर रहा हूँ, और इस तरह का बयान वो देंगे तो हम किसको, मतलब हम क्या सीखेंगे? हम तो उनके मतलब बहुत नीचे वाले कार्यकर्ता हैं। इस तरह के बयान देना अशोभनीय है और ये भाषा जो है, उस भाषा का इस्तेमाल मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और मेरा तो पत्रकारों से यही निवेदन है कि ऐसी बातों को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनको आप बार बार हाईलाइट करते हो, बातों को आप करते हो, उससे वो आदमी ज़बरदस्ती हाईलाइट होता है। जो आदमी इस तरह की बात करे, मेरे हिसाब से तो पत्रकारों को उसका बहिष्कार करना चाहिए। और ये जो कुछ हुआ वो बहुत दुखद है, और मैं सोचता हूँ कि उम्र का भी उन पे दबाव होगा, और लेकिन फिर भी जो उनकी परिपक्वता है, जो जितना उनका एक्सपीरियंस है इतने सालों की राजनीति का, मैं ये सोचता हूँ कि ऐसे शब्द मैं तो इस्तेमाल नहीं कर सकता कभी भी। और पत्रकार से इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे तो आम जनता क्या है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। और आम जनता भी उदयपुर में, मुझे पता नहीं क्यों आम जनता इनके हर बार जिता के भेज देती, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि इनके पूरे कार्यकाल में एक भी काम कोई ऐसा नहीं किया जो कि इनके बाद कोई इनको लोग याद करें। अपन मान सकते हैं हरदेव जोशी जी ने माई डैम बना दिया, सुखाड़े जी ने उदयपुर को चमन कर दिया, लेकिन इन्होंने आने के बाद यहाँ पर ऐसा क्या एक काम किया जिसके बाद आने वाली पीढ़ियों को हम बता सकेंगे कि कटारिया साहब ने ये काम किया। इसलिए जनता को भी अब समझ लेना चाहिए कि ऐसे थोते हथकंडे जो अपनाते हैं, ये जिस तरह से ये हाइट लेना चाहते हैं, जिस तरह से अश्लीलता पे उतरे हैं,
ऐसे व्यक्ति से दूरी बनानी चाहिए। मैं गुलाब चंद जी कटारिया साहब को विशेष कहना चाहता हूँ कि वो जो पत्रकारों के ऊपर जो अर्ध शब्द जो कहा है वो बहुत निंदनीय कहना चाहिए इसको। उनको जो पत्रकार बहन और बेटी भाई उनको ऐसी गाली के जैसा शब्द देना बिल्कुल शर्म की बात है। या तो वो गुलाब चंद कटारिया जो मानसूनी चंद्रों को दिया है उन्होंने, या वो राजनीति के काबिल नहीं है। उनको तुरंत विपक्ष विधानसभा अध्यक्ष से इस्तीफा दे देना चाहिए, मेरा कहना ये। बाकी ये प्रेस क्लब के ऊपर जो अच्छा काम कर रही है, प्रेस क्लब पे ये आरोप लगाना ये बहुत ही निंदनीय है। मैं इसके लिए पूरी मन से निंदा करता हूँ और दुर्भाग्य है कि ऐसे नेता जो उदयपुर में है, गुलाब चंद कटारिया आज दिन तक उदयपुर के लिए तो कुछ भी नहीं किया, अपन गाली गलौज करके पूरा कर रहे हैं। श्री गुलाब चंद जी कटारिया द्वारा विगत दिनों पत्रकारों के संबंध में एक महिला पत्रकार के सामने एक अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया, जो गाली दी, वो मीडिया पर मैं भी नहीं बोल सकता वैसी गाली देकर पत्रकारों को संबोधित किया। ये मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गिरवा की तरफ से इसकी घोर निंदा करता हूं और मैं आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब सबको से निवेदन करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, या तो आप अपना संयम रखें, आप अमानक होएं। आप समय समय पर पूर्व में भी आप द्वारा जनता को कहा गया था कि आपके वोट मुझे नहीं चाहिए, आपके वोट कुएं में डाल देना, जैसी अभद्र भाषा आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया जैसा व्यक्ति 2 बार राजस्थान का गृह मंत्री रह चुके हैं, 1 बार शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में। ऐसी भाषा का प्रयोग करना कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है और कहना चाहता हूं, आप बौखलाहट में कुछ भी आपा खो देते हैं पत्रकारों पर। पत्रकार जो रात दिन इस क्षेत्र में और इस उदयपुर के विकास में जो भी खबरें हैं, जो भी मुद्दे हैं, जो भी विकास के संबंध में पत्रकार, हर एक पत्रकार जो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, या तैयार रहता है। और पत्रकारों के संबंध में ऐसी बात करना मैं समझता हूं घोर निंदा के काबिल है। और मेवाड़ में इस तरह की भाषा का प्रयोग न तो कभी हुआ है और न होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नमस्ते, आई एम सरोज पटेल, आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट। अभी जिस तरह से हमारे देश में हालात है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी करने वाले हैं। जिस तरह से हमारे जो देश के नेता हैं वो अपने पावर का इतने गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं और कई सारी इतनी अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल जनता के लिए कर रहे हैं। एक भोली भाली जनता जो आपको चुनती है, आपको बड़ी उम्मीद के साथ में आपको जिताती है, तो क्या उनसे इस तरह का व्यवहार किया जाए, इस तरह का भाषाओं का इस्तेमाल किया जाए? ये कहाँ तक आपको सही लगता है? क्या आपकी भाषा पर लगाम नहीं है? क्या आप में इतना कंट्रोल नहीं है? आप तो देश चलाते हो। आप देश चलाने वाले लोग इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल करेंगे? वेरी बैड। और जिस तरह से अपने पावर का इस्तेमाल करके जनता को दुखी किया जा रहा है वो कितना हद तक सही है? हर पल, हर मिनट, हर आम जनता प्रताड़ित हो रही है। अपने गलत पावर का इस्तेमाल उनके साथ में किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इसी तरह से देश के लोगों को अपनी आवाज़ उठाती रहनी चाहिए ताकि देश के जो नेता है उन्हें जनता का जो पावर है वो समझ आए। क्योंकि अभी तक उन्हें लगता है कि पावर हमारे पास है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जनता के पास जितना बड़ा पावर है वो किसी और के पास नहीं है। क्योंकि जनता अगर बना सकती है तो जनता बिगाड़ भी सकती है। और अभी जैसे देश में हमारे उदयपुर में ही अगर जिस तरह से मैं बात करती हूँ कि जो हमारे एक नेता है उन्होंने अपनी इतनी गलत भाषाओं का इस्तेमाल किया है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे जो लोग हैं, पत्रकार जगत ही नहीं बल्कि कई सारी पार्टियां और कई सारे आम जनता ने भी इसका विरोध प्रदर्शन किया है और वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है, ताकि इन लोगों को सबक मिले और ताकि ये कुछ नियंत्रण कर सके अपनी भाषाओं पर और जनता के साथ में गलत ना करें।